यार ये खूबसूरत और अट्रैक्टिव लोगों ने हर जगह मचा रखी है। लड़की भी ये लेके जा रहे हैं, नौकरी भी ये लेके जा रहे हैं, नौकरी मिल गई तो प्रमोशंस भी यही लेके जा रहे हैं। और तो और इनको फेस करना, इनसे बात करना अलग ही चैलेंज हो जाता है, स्पेशली अगर वो ऑपोजिट जेंडर का हो तो। बात तो सही है। ऐसे ही कुछ लोग मेरी लाइफ में भी आए। उनसे जब भी इंटरेक्शन हो, चाहे वो कैजुअल हेलो हाय ही क्यों ना हो जाए, कॉन्फिडेंस भाई साहब 1 सेकंड में 0 पे आ जाता है। ऐसे में भाई साहब अगर आपकी क्रच सामने से गुजर जाए, आप कहना चाहोगे गुड मॉर्निंग। अरे भाई क्या हुआ भाई? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज तुम्हारा भाई लेकर आया है ऐसे टाइमलेस, प्रूवन, टाइम टेस्टेड टिप्स जो तुम्हारी लो कॉन्फिडेंस जिंदगी में बवाल मचा के रख देगी। यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया हो या ना किया हो, एक चीज मेरे अंदर हमेशा रही है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो है। तो यार अब आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वो बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के बाद डेफिनेटली तुम्हारी लो कॉन्फिडेंस लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। टिप नंबर 1, दी हेलो इफेक्ट। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल की एक पॉजिटिव क्वालिटी के बेसिस पर उसकी बाकी क्वालिटीज को भी पॉजिटिवली जज कर लेते हैं। जजिंग ए बुक बाय इट्स कवर। एक यूट्यूब थंबनेल के बेसिस पे पूरा वीडियो जज कर लेना, यही हम करते हैं। हमें थंबनेल अच्छा लगता है तो हमें लगता है वीडियो भी अच्छा होगा, बट दैट इज नॉट द केस। इसी तरह जब हम किसी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग इंडिविजुअल से मिलते हैं तो हमें वो इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग या फिर काइंड भी लगने लगते हैं। दैट इज हेलो इफेक्ट। ये टर्म आई है सूरज से। समटाइम्स व्हेन वी सी द सन, हमें वो पूरा दिखाई नहीं देता, उसके आसपास बहुत ज्यादा ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा लाइट भी दिखाई देती है। वो सूरज के आसपास की जो लाइट होती है ना, उसी को हेलो कहते हैं। और वही हेलो हमें कई बार इंसानों में भी दिखाई देने लगता है। उस इंसान की अट्रैक्टिवनेस के कारण हमें और भी उसकी क्वालिटीज अच्छी लगने लगती है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं। अब एक अट्रैक्टिव इंडिविजुअल से मिलने के बाद तुम यही नहीं रुकते, तुम उसे अलग अलग फैक्टर्स में अच्छा कंसीडर तो करते ही हो। तुम उसे अपनी अटेंशन से ओवरवेल्म कर देते हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो और अपने सेल्फ स्टीम की चाय बनाकर उन्हें पिला देते हो। आपकी चाय ना, अरे भैया सामने वाला डोमिनेंट तो होगा ही। ये हेलो इफेक्ट ब्रेन का एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी इंडिविजुअल को इवैल्यूएट करने का। जनरली ह्यूमन ब्रेन के पास इतना समय नहीं होता है कि 1-2 सेकंड के अंदर वो किसी भी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट कर सके, तभी तो एग्जाम्स होते हैं। तो उसके लुक्स के बेसिस पे हमारा ब्रेन सामने वाले को बाकी चीजों में, बाकी फैक्टर्स में भी जज कर लेता है, और ये सही तरीका बिल्कुल नहीं होता। इसके ऊपर पास्ट में कुछ स्टडीज भी हो चुकी हैं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। हमें और डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है। ये हेलो इफेक्ट हमारे किस काम का है? अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम किसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को फेस करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इससे डील कैसे करें? कई बार ये हेलो इफेक्ट की वजह से होता है। सामने वाला सिंपली अट्रैक्टिव है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सोल्यूशन: जब भी आप किसी डेट पर हो या फिर किसी इंटरव्यू में या फिर सिंपली अपनी क्रश के साथ हो, अपना हर डिसीजन रैशनली लो। सामने वाले को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप किसी और इंडिविजुअल को करते हो। प्ले इट कैजुअल। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे मे हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बट उनकी कुछ नेगेटिव साइड भी हो सकती है। शी माइट हैव अ बैड हैंडराइटिंग और he can be a bad kisser. Play it cool. Keep it casual. No special attention. ऐसा करके देखो और फिर देखना कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस सोने के भाव की तरह ऊपर चढ़ के आता है। टिप नंबर 2, the cheerleader effect. ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब भी हम कोई फेस, कोई चेहरा एक ग्रुप में देखते हैं तो वो हमें कंपैरेटिवली ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वैसे तो ये थ्योरी मिस्टर बार्नी स्टिनसन ने दी थी इन द ईयर 2008। जिन लोगों को नहीं पता, ये सिंपली एक कैरेक्टर है फ्रॉम द शो हाउ आई मेट योर मदर, जिसके एक एपिसोड नॉट अ फादर्स डे में बार्नी ने एक डायलॉग ये लिखा था। बार्नी इज द कैरेक्टर प्लेड बाय नील पैट्रिक हैरिस,
इस एपिसोड से पहले इस थ्योरी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन बाद में 2013 में इन दो भाई साहब ने इसके ऊपर एक पेपर पब्लिश किया और ये प्रूव किया कि जब भी कोई फेस ग्रुप में होता है तो वो 1.5 to 2% ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। दैट माय फ्रेंड इज कॉल्ड द चीयरलीडर इफेक्ट। अब एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, एक कॉन्फिडेंस से ऑलरेडी डील करने वाला पर्सन कैसे इन्फ्लुएंस होता है इस साइकोलॉजिकल फिनोमेना से। अब तुम्हारा इस रूल से क्या रिलेशन है? जब तुम किसी ऑपोजिट जेंडर के ग्रुप से इंटरेक्ट करते हो तो वहां कैसे बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। वहीं उसी ग्रुप के किसी पर्टिकुलर इंसान से जब आप बात करते हो तो चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ रहती हैं, इतनी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आती, राइट? फॉर एग्जाम्पल पैनल इंटरव्यूज, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स में भी। फटाफट सॉल्यूशन बताता हूँ। जब ऐसी किसी सिचुएशन में फंसो ना तो इंटरेक्ट विथ वन पर्सन एट ए टाइम फ्रॉम द ग्रुप, इग्नोर द रेस्ट। एक बार में एक ही पर्सन से बात करो। ऐसे में तुम्हारा फोकस सिर्फ एक इंडिविजुअल पे रहेगा, तुम उससे ज्यादा अच्छे से बात कर पाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल शेक नहीं होगा। याद रखना, जब भी किसी ग्रुप में तुम नर्वस फील करो तो समझ जाना कि ये कुछ नहीं, सिर्फ एक चीयर लीडर इफेक्ट है। उसी ग्रुप के हर इंडिविजुअल को जब तुम बारी बारी से देखोगे तो तुम्हें रियलिटी पता चलेगी। बी कॉन्फिडेंट, दोज आर पीपल जस्ट लाइक यू एंड मी। अब जब उस ग्रुप के किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे होगे तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपने आप को बहुत ज्यादा काम और रिलैक्स तुम्हें रखना है। कीप ब्रीथिंग, कीप इट इजी, कीप इट सुपर इजी। शोल्डर्स रिलैक्स रखो, चाहे तुम खड़े हो या बैठे हो। कीप एन आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो और हर बात पे सोच समझ के आंसर करो। टेक ए मोमेंट, 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज लो, कोई बात नहीं, कोई इतना नोटिस नहीं करता। लेकिन जब आप किसी भी बात का सोच समझ के आंसर करते हो तो बाद में कोई रिग्रेट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, तुम एक कॉन्वर्सेशन के बाद जब घर आते हो वो पूरा सीन तुम्हारे दिमाग में रिप्ले हो रहा होता है और तुम्हारी हालत एकदम से कुछ ऐसी हो जाती, शिट यार ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। रिग्रेट्स, राइट? तो सोच समझ के आंसर करो किसी भी बात का, चाहे 1 सेकंड का टाइम लो, 2 सेकंड का टाइम लो सोचने में, बट जो भी आंसर तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो डेफिनेटली वर्थ इट रहेगा, वो कॉन्फिडेंस वाला रहेगा। Can I give you a lift home? That would really send him over the edge. I'm afraid I'm not that cruel. Well, perhaps you just had to practice. Perhaps. What about a drink at my place? Your place? Is it close? Very. One drink. रिमेंबर, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। सो डेवलप अ सिग्नेचर बॉडी लैंग्वेज ऑफ योरसेल्फ। अपनी खुद की एक बॉडी लैंग्वेज बनाओ यार, एंड अपने ग्रूमिंग गेम को थोड़ा इंप्रूव करो। ये कहने में बहुत छोटी छोटी चीजें लगती है, अब किसी भी छोटी चीज का कहाँ किस जगह इम्पैक्ट हो जाए, यू नेवर नो। सो यू शुड बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन। सो गाइस, दोज वर सम इंपॉर्टेंट टिप्स। अब जाओ और जीत लो वो सब कुछ जो तुम कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं जीत पा रहे थे। एंड रिमेंबर, रिजेक्शन का पेन सह लेना यार, बट रिग्रेट का कभी मत सहना।